केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 10वां दिन है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच फिर बातचीत होगी। विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे होने वाले इस वार्ता में विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और सरकार के मंत्री भाग लेंगे। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 10वें दिन भी जारी है। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। वहीं आज केंद्र सरकार और किसानों के बीच फिर बातचीत होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया। वहीं आज केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत में किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। आंदोलन कर रहे किसानों को सीमाओं से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि किसानों को दिल्ली की सीमाओं से तुरंत हटाने के निर्देश दिए जाएं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। पिटिशनर के वकील ओम प्रकाश परिहार ने ये जानकारी दी। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में टीआरएस ने सबसे ज्यादा 56 सीटें जीती हैं। वहीं इस बार बीजेपी ने हैदराबाद के द्वार से दक्षिण भारत में शानदार तरीके से प्रवेश किया है। असदुद्दीन ओवैसी के किले को ध्वस्त करते हुए 49 सीटें जीतकर हैदराबाद में परचम लहराया है। इससे बीजेपी में चारों ओर जश्न का माहौल है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा फायदे में बीजेपी है। उसे 49 सीटें मिल चुकी हैं और बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी ने यहां असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। एआईएमआईएम को 43 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 62 लाख के पार हो गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 15,23,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 57 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। दुनिया में 1 करोड़ 88 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 96,08,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 42,000 मरीज के ठीक होने से अब तक 90,58,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,39,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस में कमी के साथ 4,08,000 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1324 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,11,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 14 मौत से कुल आंकड़ा 3,314 पहुंच चुका है। वहीं 1,556 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,94,000 के पार है। अभी 13,641 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,579 नए मरीज से आंकड़ा 2,43,000 को पार कर गया है। एक्टिव केसेस की संख्या 19,351 है। 15 मौत से कुल आंकड़ा 2,956 पहुंच चुका है। प्रदेश में 1,319 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,21,000 के पार। ग्वालियर में एक बार फिर कोरोना वायरस घातक होता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण गुरुवार को 2 संक्रमितों की मौत हो गई। साथ ही जिले में 56 नए मरीज मिले हैं। इनके साथ ही जिले में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 16,028 हो गई है। इसमें से 267 लोगों की मौत का कारण भी कोरोना संक्रमण ही बना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3 बजे भोपाल के मिंटो हॉल में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में अच्छा परिणाम देने वाले नगर निकायों को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए नगर निकायों को प्रोत्साहित भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। यहां सीएम भूपेश बघेल 43वें राउत नाचा महोत्सव में शामिल होकर लोक कला संस्कृति को प्रोत्साहित करेंगे। लाल बहादुर स्कूल के ग्राउंड में राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया गया है। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और कांग्रेस कमेटी ने पूरी तैयारी कर ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। कल शाम उन्होंने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। मरकाम दिल्ली में पार्टी आलाकमान को संगठन के विभिन्न पदों पर होने जा रही नियुक्तियों की सूची सौंपेंगे, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सहमति दी। राजनांदगांव के रेवाडीह में वनोपज चेक पॉइंट बंद किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन को मामले में उचित निर्णय लेने का निर्देश जारी किया है। कृष्णा भारती ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। भिलाई में स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बैकलॉग के ऑफलाइन एग्जाम की परीक्षा तिथि जारी करने के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। खरगोन जिले के बड़वाह में करीब 2.5 करोड़ कीमत वाले भूखंड पर बरसों से अतिक्रमण कर जमे लोगों को हटाया गया। ये जमीन उद्योग विभाग को औद्योगिक इकाई लगाने के लिए आवंटित की गई थी। छिंदवाड़ा में यूरिया की कालाबाजारी पर राजस्व विभाग और कृषि विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की।
गोरैया सब्जी मंडी के प्रतिष्ठान में दबिश देते हुए अधिकारियों ने 265 रुपए 50 पैसे में बिकने वाली यूरिया को 350 रुपए में बेचते हुए पकड़ा। सुनवाई का अवसर दिए बिना नौकरी से बर्खास्त करने के मामले में हाईकोर्ट ने सहायक आदिवासी आयुक्त को बहाली आवेदन पर नियमानुसार विचार करने के निर्देश दिए हैं। अगलतरा निवासी सुरेंद्र कोसले ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 11 दिसंबर को फिर से आंदोलन करने जा रहा है। इस आंदोलन को फेडरेशन ने वादा निभाओ रैली का नाम दिया है। इस दौरान फेडरेशन अपनी 11 सूत्री मांगों को शासन के सामने रखेगा। सागर के बीना में राशन दुकान से मिलने वाले नमक में रेत और कंकड़ की मिलावट का मामला सामने आया है। इसे लेकर एसडीएम से शिकायत की गई है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट कर मध्य प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नारायणपुर ओरछा मार्ग पर धौड़ाई गांव के ग्रामीणों का प्रदर्शन बीते 3 दिनों से जारी है। पिछले 72 घंटे से ओरछा मार्ग पर चक्का जाम किया जा रहा है। ग्रामीणों ने अमदई खदान का आवंटन निरस्त करने के साथ नक्सल मामले में जेल गए लोगों की रिहाई की मांग की। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स प्रवेश प्रक्रिया में एक सीट रिजर्व रखने का आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया है। वहीं शासन और विश्वविद्यालय से जवाब तलब किया गया है। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। मंडला के किसान धान खरीदी नहीं होने से परेशान है। किसानों का आरोप है कि खरीदी केंद्रों में FAQ के नाम पर किसानों का धान रिजेक्ट किया जा रहा है। वहीं हंगामे के बाद अधिकारी धान खरीदी की व्यवस्था बनाने की बात कह रहे हैं। सिंगरौली जिले में 27 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे ट्रामा सेंटर में लापरवाही की वजह से 20 किलोवाट का लगाया गया सोलर पैनल भी कबाड़ में पड़ा हुआ है। बैटरी खराब हो चुकी है और पैनल जंग खा रहा है, जिसके अधिकारी सुध नहीं ले रहे। शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। अस्पताल में एक और बच्चे की मौत हुई है। यानी पिछले 60 घंटे में 5 बच्चे, जबकि इससे पहले 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। यानी अब तक 13 नवजात बच्चे अस्पताल में दम तोड़ चुके हैं। मौतों की वजह बच्चों का कम वजन होना बताया जा रहा है। अस्पताल के SNCU में 22 और PICU में 9 बच्चे भर्ती। नवजातों की मौत मामले में महिला और बाल विकास अधिकारी ने काम में लापरवाही बरतने पर बुढ़ार और जयसिंह नगर के 2 सुपरवाइजर्स को सस्पेंड कर दिया है। ये कार्रवाई कुपोषित बच्चों को NRC में भर्ती नहीं करने पर की गई है। वहीं पूर्व CM कमलनाथ ने ट्वीट कर बच्चों की मौत पर दुख जताया। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में दोस्त ने दोस्त पर चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मृतक जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का लिस्टेड बदमाश भूपेंद्र चौहान था। बाइक को लेकर दोनों विवाद हुआ था, जिस पर अभिषेक ने चाकू निकालकर भूपेंद्र चौहान पर हमला कर हत्या कर दी। जबलपुर के गलगला इलाके में एक वकील पति ने अपनी दिव्यांग पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी वकील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच आपसी कलह ही हत्या का कारण है। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। महासमुंद जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र के गांव खुटेरी में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस के अनुसार युवक की हत्या उसकी प्रेमिका और पति ने मिलकर की थी। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांजगीर चांपा के बाराद्वार क्षेत्र में ठेके पर जमीन लेकर रुपए नहीं देने के विवाद में जमीन धारक परिवार ने मिलकर ठेका लेने वाले शख्स और उसके 2 मजदूरों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में तीनों को चोट आई है। वहीं घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। धार के फनेज घाट में 2 वाहनों की भिड़ंत से आग लग गई। इससे एक युवक जल गया, वहीं दूसरा गंभीर है। पूरा मामला धामनोद के गणेश घाट का है, जहां ब्रेक फेल होने से आयशर डिवाइडर से कूदकर ट्राले में जा भिड़ी, जिसके बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। बैतूल जिले के बुढ़ी रोपनी के पास देर रात 4 पहिए वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में वाहन में सवार 26 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 11 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायल राज्य गांव थापा गांव निवासी हैं, जो बेरवीर गांव में अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौट रहे थे। तभी बुढ़ी रोपनी के पास सामने आ रही बाइक सवार को टक्कर मार पलट गई। बलरामपुर जिला मुख्यालय में एक ट्रैफिक कर्मचारी एक्सीडेंट का शिकार हो गया। एक मोटरसाइकिल सवार ने महिला कर्मचारी को ठोकर मार दी, जिसमें उन्हें काफी चोट आई है, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर ने पैर में चोट लगने की बात की है। हटा के सातपुर वन बीट में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम से अतिक्रमणकारियों की नोकझोंक हो गई। घटना के दौरान एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल हटा रेफर किया गया है। इलाज के दौरान महिला ने वन कर्मियों पर आग लगाने के आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच शुरू कर दी गई।
धमतरी में आमापारा के एक रुई गोदाम में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से गोदाम में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं गोदाम मालिक को 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। दुर्ग के पीडब्ल्यूडी विभाग कार्यालय के ठीक सामने एक अधेड़ की संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। अधेड़ के शव का गले वाला हिस्सा कुत्ते ने नोच लिया था। मृतक की शिनाख्त कर ली गई है। वहीं पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। मुरैना जिले में खाद्य विभाग ने अंबा इलाके में 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। इसमें भारी मात्रा में मिलावटी दूध और खतरनाक केमिकल मिले। तीनों के खिलाफ खाद्य विभाग ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। रिटायर्ड प्राचार्य अपने घर में सिंथेटिक दूध बनाने की डेयरी चला रहा था। सिंगरौली जिले में कोयला, कबाड़, डीजल का काला कारोबार करने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ भी शुरू हो गई है। मामला जयंत प्रोजेक्ट से जुड़ा। इंदौर की एसटीएफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का गांजा आरोपियों से बरामद किया है। आरोपियों के पास एक स्विफ्ट कार भी बरामद की गई है। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 1 क्विंटल से अधिक गांजे को जब्त करने में कामयाबी पाई। आमनाका पुलिस ने चोरी के 15 मोबाइल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये तीनों आरोपी रायपुर से मोबाइल चोरी कर भिलाई दुर्ग में ग्राहकों को बेचने की फिराक में थे। मोबाइल बेचने के दौरान जब आरोपियों ने सिम का उपयोग किया तो EMI नंबर की मदद से पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। रायपुर के टीकरापारा और मौदापारा थाना क्षेत्रों में पुलिस ने प्रतिबंधित टैबलेट और नशीले पदार्थ के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर युवकों से नशीला पदार्थ बरामद किया और आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की। रायपुर में गुड़ियारी पुलिस ने 5 चाकू के साथ आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया झंडा चौक निवासी आरोपी मनीष सिन्हा चाकू ऑनलाइन ऑर्डर करके चाकू उसने मंगवाया था और जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस आरोपी को चाकू के साथ गिरफ्तार कर चुकी है। बस्तर जिले के कोड़ेनार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे को शादी का झांसा देकर उसका रेप करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने आरोपी लच्छिन कश्यप पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है और उसे रिमांड पर भेज दिया। बस्तर की लाइफलाइन केशकाल घाटी के 5वें मोड़ पर एक ट्रेलर पलट गया जिससे आवाजाही बंद हो गई। 6 घंटे के बाद जगदलपुर से क्रेन मंगवाने के बाद ट्रेलर को हटाया गया। जबलपुर में ट्रैफिक पुलिस ने 15 दिनों का विशेष जागरूकता अभियान चलाया, फिर भी लोग जागरूक नहीं हो पाए। 15 दिनों के विशेष अभियान में विभाग ने 14 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले हैं। इनमें 3 सवारी, सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले और बिना हेलमेट पहनने वाले लोग शामिल हैं। महासमुंद के देसी शराब दुकान से शराब बिक्री की रकम गबन के आरोप में पुलिस ने सुपरवाइजर और सेल्समैन को गिरफ्तार कर गबन की राशि बरामद कर ली है। आरोपी 29 और 30 नवंबर को शराब बिक्री की रकम 10,76,180 रुपए जमा करने की बात कहकर रकम लेकर फरार हो गए। अंबिकापुर के चांदो धान उपार्जन केंद्र में एक किसान के नाम पर 270 बोरी धान खपाने की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। किसान रामफल ने पूछताछ में स्वीकार किया कि किसी कोचिए के धान को वो अपने रकबे में खपाने की कोशिश कर रहा था। एसडीएम ने किसान का धान जब्त कर लिया। नारायणपुर में नक्सलियों ने पीएफजीए सप्ताह के दूसरे दिन जमकर उत्पात मचाया। कुतुल एरिया कमेटी के बंदूकधारी नक्सलियों ने अबूझमाड़ में करेल घाटी में दस्तक देकर पुल निर्माण में लगी मशीन को आग के हवाले कर दिया। वहीं पर्चा फेंककर पुल निर्माण का विरोध किया। कटनी के जीआरपी डीपी चढ़ार का शव उनके रेलवे कॉलोनी स्थित सरकारी निवास में मिलने से सनसनी फैल गई। उनकी मौत की सूचना पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और पूरे मामले की जांच की जा रही है। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को एक और नई विमानन कंपनी ने अपना बेस एयरपोर्ट बनाया है। फ्लाईबैग विमानन कंपनी की पहली फ्लाइट इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंची। यहां फ्लाइट का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। राजधानी रायपुर में ठंड की दस्तक से तिब्बती ऊनी बाजार सज चुका है। जहां शुरुआती दौर में पड़ी ठंड से ऊनी कपड़े अच्छे खासे बिके, लेकिन अब राजधानी में कम पड़ती ठंड से तिब्बती ऊनी बाजार को झटका लगा है। सुभाष स्टेडियम के पास लगे तिब्बती बाजार को ग्राहकों का इंतजार है। हालांकि ऊनी कपड़ों की एक से बढ़कर एक वैरायटी मौजूद है। ग्वालियर नगर निगम लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम का निर्माण करवा रही है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ शवों को गैस से जलाया जाएगा। नगर निगम ने फाइनल टेस्टिंग कर ली है। तापमान भी सही रहा है। अब जल्द ही इसके शुरू होने की संभावना है।
पॉलीथीन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए जबलपुर के नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय ने एक अनोखी पहल की है। विश्वविद्यालय में तैयार गोबर के गमलों के जरिए न केवल पॉलीथीन के इस्तेमाल पर रोका जा सकता है, बल्कि पौधों को पनपने के लिए पर्याप्त पोषक तत्व भी मिलेंगे। मंडला जिले के अलीराजपुर गांव के 2 किसानों ने बिना डीजल बिजली के चलने वाली एक सिंचाई मशीन का इजाद किया। ये मशीन वाटर फ्लो से काम करती है, जिसकी मदद से किसान बिना किसी ईंधन से अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। सामान्य से दिखने वाले इस उपकरण में 30 हॉर्स पावर तक ऊर्जा पैदा की जा सकती है। वृद्धाश्रम में एकांकी जीवन काट रहे बुजुर्गों के लिए महापौर एजाज देवर ने उल्लेखनीय पहल की। महापौर श्यामनगर वृद्धाश्रम के बुजुर्गों समेत कई सीनियर सिटीजन को लेकर बूढ़ा तालाब पहुंचे। सभी को म्यूजिकल फाउंटेन दिखाया गया और बोटिंग भी कराई गई। बोट में बुजुर्गों ने म्यूजिक पर जमकर डांस किया।